प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति का क्लास चलेगा। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति को जानने के लिए किन किन मुख्य बिंदुओं को जानकारी होनी चाहिए, यह 6 मुख्य बिंदुएं हैं। इसी के आधार पर त्रिकोणमिति के सवाल और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। आइए सबसे पहले हम मुख्य बिंदु में पहला हेडिंग जो है बेटा है, यह त्रिकोणमिति अनुपातों का नाम। पहले त्रिकोणमिति अनुपातों का नाम समझ लें। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होते हैं। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यह 6 त्रिकोणमिति नाम है बेटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन जो है, यदि किसी त्रिभुज में यह त्रिकोणमिति अनुपात समकोणी त्रिभुज में लागू होता है बेटा। यह त्रिकोणमिति अनुपात जो है एक समकोणी त्रिभुज में लागू होता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि यह इस त्रिभुज में एंगल ए बी सी, एंगल बी है, यह समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल ए और एंगल बी जो है यह न्यून कोण है। किसी भी त्रिभुज में यदि किसी समकोणी त्रिभुज में एक कोण यदि 90 अंश का है तो शेष 2 कोण ए और सी, इन दोनों का योग 90 अंश का होगा। और एंगल ए और एंगल सी, यह दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। प्यारे बच्चों, समकोणी त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज को राइट एंगल को छोड़ दीजिए, जहां बी राइट एंगल है, इसको छोड़ देने के बाद एंगल ए और एंगल सी दोनों न्यून कोण होंगे और यह एक दूसरे के पूरक होते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। इसी को कोटि पूरक भी कहा जाता है बेटा। आइए हम बता दें, इसमें थोड़ी सी कुछ जानकारी दे दें। इसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल ए तथा एंगल सी यह दोनों न्यून कोण होंगे। ये दोनों कोण दोनों कोण न्यून कोण होंगे। न्यून यानी एक्यूट एंगल, ये दोनों कोण जो होंगे यह न्यून कोण होंगे। पहले ये चीज जान लिया जाए। समकोणी त्रिभुज अगर होगा तो यदि कोण बी न्यून समकोण है, 90 अंश है, तो शेष 2 कोण ए और बी, ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण 90 अंश से बेटा कम होता है। अब यह न्यून कोण के साथ साथ एक दूसरा शर्त इसमें ए है बेटा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल सी को जब जोड़ेंगे तो यह 90 अंश के बराबर होगा। अर्थात जब कोई 2 एंगल, 2 कोण यदि जोड़े जाते हैं, अगर उसका योग 90 अंश आता है तो ये दोनों कोण एंगल ए तथा एंगल सी आपस में पूरक कोण कहे जाएंगे। आपस में पूरक कोण कहे जाएंगे। होंगे। पहले ये चीज की जानकारी हो जाए बेटा, यह ए और सी आपस में पूरक कोण यानी कोटि पूरक, या इसी को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। बेटा यदि एंगल ए 40 डिग्री है
तो यह जो होगा यह 90 माइनस 40 यानी इक्वल टू 50 डिग्री होगा। यदि ये 40 डिग्री होगा तो यह 90 माइनस 40 होगा, अर्थात 50 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मिटा के बेटा हम समझा रहे हैं, इसी में आपको ढंग से समझ लीजिएगा, आधा मिनट के आसपास कुछ समझने में लगेगा। मान लीजिए यह एंगल 60 डिग्री है, तो यह एंगल जो होगा यह 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री होगा। यह एंगल कितना होगा बेटा? 90 एंगल माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। अगर इसको हम बेटा प्यारे बच्चों, यदि हम एंगल से थीटा, देखो यह मान याद कर लीजिए, इसे थीटा कहते हैं। ये देखिए यह थीटा है, थीटा यह कोण को व्यक्त करने वाला एक संकेत है जिसे थीटा बोलते हैं। अगर ये थीटा है तो यह बेटा 90 माइनस थीटा होगा, यही इसका स्वरूप है। अब हम त्रिकोण में लिखे हैं यहाँ पर हेडिंग में कि त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में जानकारी हो गई। त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजा से संबंध बताने जा रहे हैं बेटा। एक न्यून कोण से संबंधित हो गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम भुजा से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे प्यारे बेटों, देखिएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा हेडिंग है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजा से संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोणी त्रिभुज में, थोड़ा समकोणी त्रिभुज के विषय में हम बता दें बेटा। किसी भी समकोणी त्रिभुज में अभी बताए थे आपको कि एक एंगल यहाँ पर बी समकोण है, यह एंगल ए और एंगल सी यह न्यून कोण है, ये दोनों। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए, फॉर एंगल ए, एंगल ए एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा, एंगल ए के लिए जो सामने वाली भुजा है प्यारे बच्चों, यह BC या CB यह लंब होगी, जिसे हम सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हैं। सम्मुख इसी को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। और AB है, AB यह आधार बनेगी इस कोण के लिए, यही आधार है। इस एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए यही आधार है, यह आधार बनेगी प्यारे बच्चों। और जिसे बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न माने लगा हुआ, सन माने साथ, लग्न माने लगा हुआ, संलग्न भुजा, ये है संलग्न भुजा। और ABC जो है, AC जो भुजाओं में सबसे बड़ी है और न्यून कोण के सामने, समकोण के सामने है। इस त्रिभुज में AC भुजा सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़े कोण समकोण के सामने है, यह कर्ण है, जिसे हम हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बेस, इसको हम कर्ण ही कहते हैं। अब लेकिन यह ध्यान रहे बेटा कि एंगल C के लिए यह लंब आधार परिवर्तित हो जाते हैं। एंगल C अगर न्यून कोण के लिए सांकेतिक हम संकेत करें, एंगल यहाँ लिख दे रहे हैं कि एंगल C के लिए ये सामने वाली भुजा, किसी कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वही सम्मुख भुजा, वही लंब होती है। इस न्यून कोण के सामने भुजा, सामने BC CB है, यह लंब है, यही सम्मुख भुजा है। इस कोण के C के लिए यह सामने होगी, अर्थात कोण C के लिए AB जो है,
ए बी जो है यह लंब होगी, यानी सम्मुख भुजा, और कोण सी के लिए बी सी या सी बी या बी सी यह होगी आधार, यह आधार होगी। और कर्ण ही रहेगा, कर्ण है एक स्थिति में प्यारे बच्चों कर्ण ही रहेगा, अर्थात यह कर्ण है। तो हमारे बताने का मेन मकसद ये है कि न्यून कोणों के लिए लंब और भुजा परिवर्तित हो जाती है। बस यही इतना बताने में यही निष्कर्ष है कि न्यून कोणों के लिए आधार और लंब एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। इतना चीज़ पढ़ाने का मतलब यही है, निष्कर्ष निकला, बस ये ध्यान रहे। अब हम बताने चल रहे हैं बेटा त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजा से संबंध। यहाँ हम बता रहे हैं साइन, देखिए यल ए या लाल बटे के ए लिखा हुआ है, यहाँ लाल बटे कक्का बोलते हैं कका, यहाँ यल से लंब है, ए से आधार, के से कर्ण। यह घिसा पीटा चीज़ है जो 300 साल पहले शुरुआत हो गई थी। ये याद करने के लिए बड़ा, जो हिंदी भाषी राज्य है उसको याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो बार बार यही चीज़ याद करोगे काश थीटा बराबर क्या होगा, काश थीटा बराबर क्या होगा, तो तुरंत आप लाल बटे कक्का से करोगे तो यहाँ यल लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, यानी साइन थीटा बराबर होगा। यहाँ पर बाबू साइन थीटा यानी कोण को निरूपित करता है। कहीं यहाँ ए का जरूरत होगी तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन थीटा यह ओरिजिनल है जो कोण को व्यक्त कर रहा है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे के से कर्ण, साइन थीटा बराबर होगा बेटा लंब बटे कर्ण। दूसरा काश थीटा बराबर, काश थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, काश थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। और यहाँ टेन थीटा बराबर है बेटा, देखिए साइन ज्या को ज्या स्पर्श ज्या, ये सब हिंदी में भी इसके नाम हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, पूरा नाम ये लिया जाता है, ठीक है। अब नाम तो अच्छा देखिए, टेन थीटा इक्वल टू होगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट थीटा बराबर प्यारे बच्चों टेन काट का उल्टा यह नीचे ऊपर, देखिए काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ऊपर वाले का ऐसे और नीचे वाले का ऐसे चलेगा, आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार ये। और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। प्यारे बाबू, प्यारे बेटों, ये ध्यान से देख लेना कि हम इतना जो हेडिंग लिखे हैं ना, यह हेडिंग आपको त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए संजीवनी का काम करेगी। यही से आधा सिलेबस तो इसी जगह से आपका खत्म हो जाएगा, कक्षा 10 का। इसी से इतने जानकारी हो जाएगी, जानकारी आपको आधा का 60% इतने से जानकारी हो जाएगी। अब रह गई बात कि तोड़ जोड़ की स्थिति आप कितना जानते हैं, इस पर डिपेंड होता है कि आपको पक्षांतर आता है कि नहीं, भिन्न का सवाल आता है कि नहीं, इस पर डिपेंड होगा बेटा। अच्छा देखिए, कोसेक थीटा ए हो गया बेटा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजा से संबंध बता दिए, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब इसमें एक चीज़, जब इतना चीज़ लिख देते हैं ना बेटा, साइन का उल्टा कोसेक, तो काश का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ निष्कर्ष निकलेगी बेटा, यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल रही है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा, ये चीज़ को हम बेटा मिटा दे रहे हैं, इस चीज़ को मिटा दें
क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ हम समझाने चल रहे हैं। देखिए साइन किसका उल्टा है? कोसेक का। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन थीटा में कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसको हम सिद्ध करके बता दे रहे हैं बेटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण LHS बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसी तरीके से अब सवाल जब पाठ जो चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये सिद्ध करने वाला सवाल कुछ इसी से संबंधित शुरुआत होती है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमको LHS इतना सिद्ध करेंगे 1 आना चाहिए। ये राइट हैंड साइड है, यहाँ लिख देते हैं यह LHS है, यह RHS है। LHS से सिद्ध करेंगे RHS 1 आएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इंटू इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है बेटा? कर्ण बटे लंब, कर्ण अपान लंब। अब यहाँ पर देख बेटा, लंब लंब कट जाएगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, इक्वल टू 1। ये हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड 1 आ गया। इसी तरीके से शेष आपको करना होगा कि जब सर बताए कि साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, साइन कोसेक का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक कदम आगे जाना चाहिए कि सर ये चीज़ हम जान गए कि एक कास और सेक का मल्टीप्लाई भी 1 आएगा, जो कि हम बता दें। देख बेटा यहाँ कास थीटा इंटू सेक थीटा, इसको तेज से पढ़ा दे रहे हैं, इक्वल टू 1। ये फार्मूला बना, फार्मूला में लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार अपान कर्ण होगा, और इंटू कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार, कर्ण अपान आधार। ये कर्ण कर्ण कटा, आधार आधार इक्वल टू 1, ऊपर नीचे बराबर है तो अंश हर बराबर है तो 1 आएगा। यानी यहाँ RHS देखिए सिद्ध हो गया, RHS इसमें भी सिद्ध हो गया। तो अगला भी बताए हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे। यहाँ टेन किसका उल्टा है बेटा? काट का। यहाँ लिख दीजिए कि टेन थीटा फार्मूला में निकला, टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। ये तो LHS से सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? लंब बटे आधार इंटू कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार अपान लंब। ये आधार आधार कट गया, लंब कट गया, इक्वल टू 1। ये भी RHS आ गया। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यानी ये चीज़ों की जानकारी हो गई बेटा। अब यह 3 फार्मूला हैं, 3 फार्मूलों से 6 फार्मूला हम कैसे निष्कासित करते हैं ये देखिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको छोटा में लिख के हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बेटा, जैसे एक चीज़ हम बता दें एक नमूना के तौर पर बेटा, यहाँ x इंटू वाई इक्वल टू 1 है। ज़रा इसको समझ लीजिए, इसी पर आधारित वो चीज़ समझाएंगे हम। x इंटू वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान वाई, और y बराबर निकालेंगे बेटा तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान x। इसी तरीके से देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, यही फार्मूला था। एक फार्मूला ये है, हमेशा साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा प्यारे बच्चों। साइन थीटा
एवं कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक स्थिति में 1 आएगा, लेकिन थीटा का मान, कोण के मान बराबर होंगे। साइन कबूतर का इंटू कोसेक कबूतर का इक्वल टू 1, साइन 10 अंश इंटू कोसेक 10 अंश 1, साइन P इक्वल टू कोसेक P इंटू कोसेक P इक्वल टू 1, यानी यह थीटा का मान भी बराबर होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यही है। अब देखिए, इससे हम क्या एक चीज़ समझाए थे कि x इक्वल टू 1/y, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। ये एक फार्मूला ये निकला। दूसरा फार्मूला निकला कि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा, ये हो गया 1 अपान साइन थीटा। अब साइन कोसेक से हो गया कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो इससे दो फार्मूला क्या हुए? पहला फार्मूला हुआ कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई, सॉरी देखिए, कास थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। एक फार्मूला इससे हो गया। इससे दूसरा फार्मूला क्या निकला? सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कास थीटा। अब एक ये फार्मूला से बन रहा है कि टेन इंटू काट, यानी टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये हुआ। एक फार्मूला से इसके अनुसार यह टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान काट थीटा, और दूसरा फार्मूला है कि काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ये यानी 1, 2, 3 फार्मूला ये हो गए मुख्य फार्मूला। इन मुख्य फार्मूलाओं की 2-2 शाखाएं बनी, यानी कि 6 कुल 9 फार्मूलाएं होंगे बेटा। अब 9 फार्मूला पर देखिए, यहाँ पर स्थिति एक चीज़ बता दें कि साइन थीटा का उल्टा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप बता दें, यदि साइन थीटा इक्वल टू P/Q है, तो इसका मतलब है कि कोसेक थीटा बराबर होगा बेटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा Q/P, यानी साइन कोसेक का उल्टा होता है। साइन कोसेक का उल्टा, साइन थीटा बराबर P/Q होगा तो कोसेक थीटा बराबर Q/P होगा, यानी कोसेक थीटा बराबर कुछ होगा तो साइन थीटा उसका उल्टा हो जाएगा। कास का उल्टा सेक है, जो कास सेक है, सेक का उल्टा कास है। इसी तरीके से आप एक चीज़ समझ लेना होगा। यदि यहाँ देख लीजिए टेन थीटा इक्वल टू मान लीजिए 3/4 है, तो काट थीटा इक्वल टू होगा, काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/10 थीटा का मान कितना है? काट थीटा बराबर 1/10 थीटा, तो काट देखिए कास लिखा गया, काट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। 10 थीटा का मान कितना है? 3/4। यह 4 ऊपर जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, यानी 10 थीटा 3/4 है तो काट थीटा 4/3 होगा। यानी कहने का मतलब भिन्न पलट जाएगी। साइन और कोसेक का संबंध रेसिप्रोकल, जिसे व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम का संबंध है। अब हम बताने चल रहे हैं बेटा आप लोग को, न्यून कोण से भुजा परिवर्तन के आधार बता दिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, अभी हम समझा रहे थे, उसको स्पष्टीकरण के रूप में स्पष्ट कर दें कि न्यून को देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध देखिए, साइन कोसेक का संबंध है। संबंध तो सब छहों का एक दूसरे से है, यही छहों का आपस में संबंध
का प्रदर्शन करने के लिए त्रिकोणमिति के सवाल बनते हैं। ये छओं में पूरा पूरा आपस में संबंध है। साइन को काश में बदलना, काश को साइन में, टेन को काट में, काट, ये यही त्रिकोणमिति का जो सूत्र का ड्राइवेशन जो सिद्ध करने वाले सवाल है, एक दूसरे से संबंधित जानकारी के लिए ही है। छओं का आपस में संबंध है, लेकिन सीधा संबंध जो है वह साइन का कोसेक से है, काश का सेक से है, टेन का काट से है। ये सीधा सीधा संबंध है। तो देख बेटा, सीधा संबंध साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है लिखने में। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। 3 सवाल सूत्र हो गए। काश थीटा इंटू सेक थीटा का गुणनफल 1 आता है हर एक स्थिति में। काश थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई काश थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इंटू काट थीटा का है। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई काट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये 9 सूत्र हो गए। ये सूत्र आपको बेटा काम करेगा कब? जब सूत्र का ड्राइवेशन शुरू करो, सूत्र का जब सवाल सिद्ध करने वाला सवाल जब शुरू होगा तो इसकी बहुत उपयोगिता है प्यारे बच्चों। अब अगला हम बताएं बेटा, त्रिकोणमिति अनुपातों का मान निकालने के लिए हम बता रहे हैं बेटा। त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालने बता दें आपको। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपातों का हम मान निकालने का तरीका एक है, और जब याद हो जाता है तो उसी का सहारा लिया जाता है। याद करने में आप बहुत देर पढ़ेंगे तब जाकर त्रिकोणमिति अनुपातों के मान याद होते हैं। ये हमेशा भूलते जाते हैं। बहुत आदमी बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लेता है तो नहीं भूलता है, फिर भी वह भूल ही जाता है। तो आइए उसको निकालने के लिए बता दें बेटा। त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, यह साइन काश टेन काट सेक कोसेक होता है। तो आप जानिए, यह अपूर्व ज्ञान हो गया। अब इसमें बेटा यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यानी इतने का मान हम आपको ज्ञात करने के लिए बताने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। साइन काश टेन काश सेक कोसेक, यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 और 90 अंश हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम। अब आपको थोड़ा सा याद करने वाली बात आएगी। 0 के सामने बेटा 0 लिख देते हैं, 30 के सामने 1, 45 2, 60 3 और 90 के सामने बेटा हम 4 लिख देते हैं। मेरे प्यारे बेटा, 0 से शुरू करते हैं, 4 तक हम पहुंच जाते हैं। 0 0 के साथ है, 90 के सामने 4। पहला काम की प्रत्येक पे हम पहला काम की 0 से शुरू किए, 4 तक गए। दूसरा काम है, पहला याद कीजिएगा, पहला काम क्या है? 0 से 4 तक लिखना है। ये दूसरा है, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये सब में 4 से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद जो भिन्न सरल होती है उसको सरल कर दीजिए। जैसे 2/4 सरल होने वाली भिन्न है, इसको हम काट सकते हैं। 2/4 को हम लिख सकते हैं 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, यानी दूसरी स्थिति में सरल कर दीजिए। यह सरल नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए, यह 1/4 एकदम सरल है। यही जो हो जाएगा वह 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4, एक ये हो गया। चाहे 2/4 को चाहे 1/2, ये तो 3/4 ही रहेगा। इसको बेटा 1 हम कर सकते हैं। 4 का भाग देंगे, 1/1 चाहे 1 आएगा। ये हम कर दिए अपना काम। अब तीसरी स्थिति में क्या किए? भिन्नों को सरल किए। तीसरी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, सबका कर्णी रूट निकाले। सबका रूट यानी सबको हम रूट में ले गए। ये देखिए, सबको हम रूट में ले जा रहे हैं। ये अब इसको काट दिए, यह रूट में चला गया, यह भी रूट में चला गया। थोड़ा सा इसको अलग लिखें, ये लाइन से कट जा रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो में दोष उत्पन्न हो जाएगा।
ये हो गया बेटा। और यहाँ इसको भी रूट में ले लेंगे। मेरा बेटा 0 में 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो यह 0 आएगा। यह 1 का वर्गमूल, कोई चीज करनी में 1 है, अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 4 का मान जो होता है बेटा 2, अंडर रूट 9 का मान होता है 3। यह पूर्व ज्ञान से संबंधित है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा। अच्छा देखिए यहाँ हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, अब इसका वर्गमूल निकालें, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, इसका 1 का वर्गमूल निकल जाएगा बेटा 1, अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह इसी तरीके से इसी में रोएगा। देखिए यह 1 अपान अंडर रूट 2, यह अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह इसी में रोएगा, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, अर्थात अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 1 का मान जो होगा 1 होगा बेटा, ये चीज जानकारी हो गई। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, साइन 90 अंश का मान क्या होगा 1। बेटा एक चीज हम अगली चीज में ये दोनों के एक साथ हम बता रहे हैं, पूरक कोण से स्थिति है। देखिए 30 अंश के पूरक 0 अंश के पूरक 90 अंश होगा। हालांकि 0 अंश तो कोण है ही नहीं है, लेकिन 0 अंश के पूरक अगर किया जाएगा तो 90 अंश होगा। 30 अंश के पूरक प्यारे बच्चों, यह 30 अंश के पूरक 60 डिग्री होगा, और 45 डिग्री अंश के पूरक जो होगा यह 45 डिग्री होगा। 0 अंश जो 0 अंश होगा, देखिए साइन, यहां पे फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। हालांकि इसको अगले वीडियो में है, इसके विषय में बताएंगे। यानी साइन का कास से संबंध है, साइन का कास से पूरक का संबंध है। साइन का संबंध कास से पूरक का है, टेन का संबंध मेरे प्यारे बच्चों काट से है, और सेक का संबंध बेटा यह सेक, यहाँ कुछ सेक का यहाँ कोसेक से। यदि साइन 0 अंश का मान होगा जो वही कास 90 अंश का मान होगा। साइन का कास से संबंध है, इसको मिटा दे, खलबली मचा रहा है, एक ध्यान चला जाएगा आपको। साइन का जो पूरक है वह कास से संबंधित है, टेन का पूरक काट से संबंध रखता है, और सेक का पूरक कोसेक से संबंध रखता है। जो साइन 0 अंश का मान होगा वही कास 90 अंश का मान होगा बेटा। जो साइन 30 अंश का मान होगा वही कास 60 अंश का मान होगा। जो टेन 45 अंश का मान होगा वही काट 45 अंश का होगा। जो साइन 0 का होगा वही कास 90 का, जो साइन 30 का वही कास 60 का, जो साइन 45 का वही कास 45 का भी होगा। यानी जो 0 अंश है, साइन 0 अंश है, वह कास 90 अंश के मान के बराबर होगा, अर्थात यहां हो जाएगा 0। जो साइन कास यहां 90 से जो संबंध है वह 0 का है। जो साइन 90 अंश का मान होगा, जो साइन 90 अंश का मान होगा वह कास 0 अंश का होगा, यह। और 30 का संबंध 60 से है। जो साइन 30 अंश का मान होगा 1/2, वह कास 60 अंश का मान होगा 1/2। जो साइन 60 अंश का मान होगा वही कास 30 अंश का मान होगा, अर्थात यह साइन 60 अंश का मान √3/2 है, तो यहां पर √3/2, और 45 अंश के मान में वही है 45 का मान, जो साइन 45 वही कास 45 का होगा, यानी 1/√2। साइन और कास का संबंध 60 0 90 90 0 30 60 60 30 45 45 का है। अब इसी तरीके से अब टेन का मान क्या होता है बेटा, फार्मूला आप बताए, आप खुद इसके पहले था
कि टेन नहीं, एक फार्मूला ये भी होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यदि टेन की जीरो अंश का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, यदि टेन जीरो अंश का मान निकालना है तो आप साइन जीरो अंश अपान कॉस जीरो अंश में जाएंगे। साइन जीरो अंश का मान क्या है? जीरो। यहाँ देखिए गड़बड़ी ये हो गई बेटा, यहाँ 1 लिखना चाहिए था। देखिए ऐसे यहाँ 0 से 90 का संबंध है ये, तो देखिए यहाँ मिस्टेक हो जाता है, बोलते हैं कुछ लिखा जाता है कुछ, तो बाद में जब ध्यान जाता है तो आदमी बताता है। देख बेटा साइन टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा यानी टेन जीरो अंश का जो मान होगा, टेन जीरो अंश का होगा साइन जीरो बटे कॉस जीरो होगा। साइन जीरो अंश का मान कितना है? 0 अपान 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 0। यहाँ पर साइन 30 अंश टेन 30 अंश का मान जो होगा बेटा, यह टेन 30 अंश इक्वल टू साइन 30 अंश साइन 30 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री, सॉरी हाँ कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 अपान कॉस 30 डिग्री के 1 अपान √2। देखिए साइन 30 का मान कितना है? 1/2। ऐसे 1/2 अपान कॉस 30 का मान क्या है? √3/2। ये हर में कट गया इक्वल टू 1/√3, यानी यह 1/√3। इसी तरह देखिए यहाँ 1/2 अपान 1/2 दोनों बराबर है तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए √3/2 1/2, 2 से 2 हर कट जाएगा, √3/1 तो यहाँ हो जाएगा केवल √3। यहाँ से निकालेंगे 1 अपान 0 करेंगे, यानी टेन 90 अंश का मान जो होगा साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश 1/0, यानी ऊपर कुछ भी हो नीचे 0, तो यह अपरिभाषित इन्फिनिटिव अनंत, यह हो गया अनंत। अब देखिए जब इतना निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो ये अपने आप हो जाता है। देखिए टेन का उल्टा काट, हम इसके पहले बताए थे बेटा कि टेन का उल्टा क्या होता है? काट होता है। तो अगर टेन जीरो अंश है तो यानी कि 0/1 था इक्वल टू 0। अब यह काट होगा 1/0, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी 0 का उल्टा अनंत, यहाँ पर अनंत होगा अपरिभाषित। वैसे भी है टेन का और काट का संबंध वही 0 90 30 60 से 60 30 का 45 45 से 90 0 का, तो ऐसे भी ले सकते हैं। चाहे टेन को अगर काट का निकालना है तो टेन को पलट दीजिए, दोनों दो रास्ते हैं। पहला रास्ता याद कर लीजिए, पूरक कोणों के आधार पर होगा, जो टेन 0 का मान होगा काट 90 का होगा, ये आधार है। दूसरा है कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा किससे संबंधित था? इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी काट का मान निकालना है तो टेन को पलट दो, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3। देखिए यहाँ ये 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा √3 देखिए इस ये हो गया, यहाँ चला जाएगा √3 का उल्टा 1/√3, और अनंत का उल्टा होगा 0, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। ये काट का संबंध हो गया। सेक का निकालना है तो कोसेक को पलट दीजिए, एक का अदब, इसको जब एक करेंगे, एक का उल्टा देखिए एक का मतलब 1/1 का उल्टा भी 1 का आएगा, यानी यहाँ 1 हो गया। यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर √2/1 यानी √2, यहाँ 2/1 यानी 2, यहाँ पर क्या है काश का 0 का उल्टा इन्फिनिटिव ये। अब इसके बाद कोसेक का निकालना है तो साइन को पलट दीजिए, 0 का उल्टा अनंत, ऐसे। अब अच्छा सेक से कोसेक का संबंध ऐसे भी है, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव
ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए इसको पलट देना है साइन को, जब साइन को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 अर्थात 2, इसमें अंडर रूट 2/1, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 है, 2/√3, यहाँ एक का यहाँ क्या है साइन का ना, एक का आंसर जो है यहाँ एक हो जाएगा। ये स्थिति हो गया प्यारे बच्चों। देखिए यहां से ऐसे भी संबंध इसका है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान याद करने की एक तरीका है, कभी कभी भूल जाता है, दोबारा अभ्यास करेंगे तो अपने आप आ जाता है याद। साइन का अगर साइन का आंसर निकल गया, साइन का निकल गया तो लगभग अधिकांश निकल जाएगा, बस ये टेन का है बस करना।